जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हो गई है। डीसी बैरवा जीत गए हैं, नया चेहरा थे और इसके लिए पूरी तरह से बैटिंग की गई थी सचिन पायलट की तरफ से। किरोड़ीलाल मीणा हालांकि सुबह न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा कर रहे थे कि दौसा ही नहीं, हम 7 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन दौसा 2 बार से जो कांग्रेस की कब्जे वाली सीट रही है, एक बार फिर यानी कि हैट्रिक यहां पर कांग्रेस की लग गई है। वोट भिक्षाम देही, ये बात कहते कहते किरोड़ीलाल मीणा लोगों के बीच गए थे वोट मांगने के लिए। और साथ ही साथ ये क्या माना जाए कि किरोड़ीलाल मीणा की इस अर्जी को खारिज कर दिया है, उनकी इस मांग को, इनकी इस अंदाज को नकार दिया है। लेकिन बड़ी बात यही, जगमोहन मीणा पहले लगातार इंतजार कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कहा यह भी जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में वो चाह रहे थे कि दौसा लोकसभा सीट से उनके भाई को टिकट मिले, तब टिकट नहीं मिला, नाराज हो गए, ऐसी बात सामने आई। और उसके बाद इस्तीफा भी किरोड़ीलाल मीणा ने दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। अब जगमोहन मीणा उनके भाई चूंकि हार गए, पूरी तरह से 7 सीटों पर जब चुनाव थे तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर यहां फोकस किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किया गया था, पूरी ताकत उनकी तरफ से झोंक दी गई थी। लेकिन अब वो अपने भाई को नहीं जिता पाए हैं, जगमोहन मीणा नहीं जीत पाए, बीजेपी हार गई है, तो इसका ठीकरा किस पर फूटेगा। लेकिन बड़ी बात, बड़ी खबर यही है इन चुनावों की। और लोकसभा चुनाव में भी जब सीट पर हारे थे, इस सीट पर तो कुल मिलाकर यहां पर खबर यही आई थी कि आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं दौसा संवाददाता। आशीष बताइए, औपचारिक घोषणा कब तक हो जाएगी, कितना मार्जिन लास्ट राउंड तक काउंटिंग का? अच्छा करने के लिए एक अच्छा होता, और तो इसमें तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। क्या कारण रह सकते हैं हार के? हाँ, ये ऑडियो पे जगमोहन मीणा को सुन रहे हैं। मैंने बोला नहीं, जब अपने हो जाए बेवफा तो क्या कीजिए, अपने लोग ही इस ढंग से कर बैठे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजनीति मेरे जैसे सीधे साधे स्पष्ट आदमी का काम नहीं है, ये बहुत ही कुटिल राजनीति हो गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ किन अपनों की बात करें तो मेरा ऑडियो आप तक पहुंच रहा हो, पूछिएगा जरूर आशीष, किन अपनों की बात करें? आगे बढ़ाऊंगा और जो मेरे पास आएगा, जो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जीवन में, उनकी मदद करूंगा। लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, संघर्ष है जीवन का। चुनाव वापस भी लड़ते रहेंगे या फिर अभी राजनीति? कोई कुछ पता नहीं, भविष्य के लिए क्या कह सकते हैं, भविष्य के गर्भ में छिपी रहती है सारी बातें। कब किसका सूर्योदय हो जाए और कब किसका अस्त हो जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लोग ये सोच के राजी हो रहे हैं तो भगवान करे उनको खूब खुशी दे। एक तरफ से तो मेरी मन में कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थे भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, और इनका कहना है कि अपनों ने ही धोखा किया है और इस तरह की बात इन्होंने कही है। और हार के बाद काफी एक तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आए हैं कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और वो चाहते थे कि दौसा का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन दौसा की जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया है। और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा चुनाव जीत चुके हैं। आशीष। जी हाँ, तो आशीष शर्मा यहाँ जगमोहन मीणा से ऑडियो सुनाते हुए आपको पहली रिएक्शन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ही आपने देखी कि किस तरह से यहाँ जगमोहन मीणा चुनाव हारने के बाद अपनों को ही कोसते हुए, अपनों पर ही ठीकरा फोड़ते हुए, अगर मेरे साथ मेहमान हैं तो मैं कैलाश वर्मा जी, बीजेपी से विधायक हैं। कैलाश वर्मा जी, आप हैं हमारे साथ? कैलाश वर्मा जी, मैं ये कह रहा था, सवाल जब सुबह सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे किरोड़ीलाल मीणा, मैंने तब भी उसी वक्त ये सवाल पूछा था, अपनों से कोई गिला शिकवा है क्या? वो सवाल का जवाब टाल गए थे। जगमोहन मीणा हार के बाद बोल रहे हैं अपनों ने कर दिया, बड़ी कुटिल राजनीति है। अपने तो बीजेपी के ही हुए, क्यों हरवा दिया? जनता जनार्दन का जो भी मैंडेट होता है वो हमारे को स्वीकार्य है। जनता फैसला करती है, जनता माई बाप है। और शुरू से ही जिस सीट के ऊपर नेट टू नेट चल रहा था, लास्ट के अंदर जो जनता ने फैसला किया, जगमोहन मीणा जी का यह आरोप कि अपनों ने ही ये सा काम किया है, कभी सूर्य उदय होता है, कभी सूर्य अस्त होता है, साफ तौर पर उनका इशारा इसी बात का है कि अंदरूनी गुटबाजी कलह कुछ ऐसी रही कि जगमोहन मीणा के साथ साथ किरोड़ीलाल मीणा भी हार गए। राजनीति के अंदर कोई भी चीज को जाहिर करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, मगर कभी कभार होता है कि सूर्य उदय होता है, कभी अस्त होता है, बहुत सारी चीजें, मगर भारतीय जनता पार्टी हर चीज को समावेश के रूप में लेके चलती है।